नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग। जैसा कि आप जानते ही हो कि क्वेश्चन टैग के कुछ प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला लिखा हुआ है निगेटिव क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि वाक्य पॉजिटिव में हो, ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य पॉजिटिव हो यानी हकार हो यानी सकारात्मक में हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव आता है। आप निगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए एक उदाहरण दे सकते हो। लिखा हुआ ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज अ डॉक्टर। यदि वाक्य हकार हो तो क्वेश्चन टैग नकार बनता है। ठीक है, और क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है आखिरी में पूछा गया एक छोटा सा प्रश्न। लिखा है ही इज अ डॉक्टर। यदि आपको लगता है वाक्य हकार है तो यहाँ जो सहायक क्रियापद होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इज, तो हम इसको नॉट लगाएंगे, और इसको नॉट लगाना हो तो हम बोल सकते हैं इज नॉट। लेकिन यहाँ शॉर्टकट के रूप में इज नॉट को लिखते हैं इजंट। क्या लिखते हैं? इजंट। इसके बाद जो कर्ता होता है, यहाँ कर्ता लिखा है तो हम कर्ता की जगह लिखेंगे ही। यहाँ ही लिखा हो तो ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। लिखा हुआ है यू हैव वन। ठीक है, तुम जीत गए। तो यहाँ सहायक क्रियापद के रूप में हैव है, तो हैव को लगाएंगे नॉट तो हो जाएगा हैवेंट, तो ये हो गया हैवेंट, और यू का कर देंगे यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि कर्ता का जो स्वरूप होता है उसे ही हम नॉट लगाने के बाद यहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को समझ लेते हैं। यदि वाक्य नॉट में दिया हुआ हो तो हम क्वेश्चन टैग को सकारात्मक बनाएंगे यानी नॉट हटा देंगे। पहला एग्जाम्पल लिखा है यू हैवेंट गॉट अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हैवेंट लिखा हुआ है तो ये नॉट हटा देंगे तो हैव का हैव हो जाएगा, और यू करता दिया तो कर देंगे यू, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य लिखा हुआ है सरला इजंट कमिंग। ठीक है, यहाँ पे इज नॉट लिखा है यानी इजंट लिखा है तो हम नॉट हटा देंगे और लिख देंगे इज, और सरला एक लड़की है और लड़की के लिए हम शी का उपयोग करते हैं तो लिख देंगे शी। हम इस वाक्य को इस प्रकार करेंगे। अब हम देख सकते हैं तीसरा नंबर लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग्स विद हैव। हैव के 3 स्वरूप होते हैं, खुद हैव, हैज और हैड। एंड बी, बी के स्वरूप होते हैं एम इज आर और वॉज वर। तो हम इनका स्वरूप देखते हैं। यहाँ लिखा है अजीत हैज अ बुक, यानी अजीत के पास बुक है। यहाँ हैज लिखा तो हैज का हो जाएगा हैजेंट, और अजीत एक लड़का है तो उस लड़के के लिए हो जाएगा ही, तो लिख देंगे हैजेंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा वाक्य लिखा है यू हैडेंट मेड द टीचर। ठीक है, हैडेंट लिखा हुआ तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा और हो जाएगा हैड, और यू की जगह यू आ जाएगा, आप देख सकते हो। तीसरा वाक्य लिखा हुआ है आई एम राइट। ठीक है, कोमा एम लिखा हुआ है तो एम को चाहो तो आप एंड कर सकते हो, या ठीक है एम को चाहो तो आर एंड लिख सकते हो, तो एम का हो जाएगा आर एंड, और यहाँ करता दिया आई तो यहाँ लिख देंगे हम आई। ठीक है, चौथा वाक्य लिखा हुआ है शी वॉजंट हैप्पी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो वॉज को नॉट लगा हुआ है तो नॉट हटा देंगे और हो जाएगा वॉज, और शी करता होता है तो शी का शी, और अंत में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। और आखिरी वाक्य है द चिल्ड्रन वर टायर्ड। ठीक है, वर लिखा है तो वर को नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा वरेंट। ठीक है, द चिल्ड्रन ज़्यादा लोग हैं और ज़्यादा लोगों के लिए हम दे का उपयोग करेंगे। चौथा प्रकार कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग्स विदाउट हैव और बी, यानी हैव और बी के बिना। हैव का मतलब होता है हैवेज और हैड के बिना, और बी का मतलब होता है एम इज आर वॉज वर के बिना। यहाँ हम देख सकते हैं पहला वाक्य लिखा हुआ है मिस्टर व्यास टीचेस मैथ। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाक्य सकारात्मक है यानी हकार है, तो हमें क्वेश्चन टैग बनाना होगा वो नॉट वाला बनाना होगा, और नॉट लगाए किसको? तो देखिए क्रियापद को एस या ई एस लिखा है। यदि क्रियापद को एस या ई एस लगा हो तो हम नॉट लगाएंगे डज को, तो आप देख सकते हो डज को नॉट लगाया तो हो जाएगा डजंट। ठीक है, और मिस्टर व्यास लिखा है, मिस्टर व्यास एक लड़का है तो उसके लिए हम उपयोग करेंगे ही का, तो हो जाएगा डजंट ही, और अंत में क्वेश्चन मार्क।
दूसरा उदाहरण है यू इंजॉय म्यूजिक। ठीक है, ये भी वाक्य सकारात्मक है यानी हकार है। हमें इससे भी नोट लगाना होगा जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ कर्ता दिया है, क्रियापद को ना ही एस लगा है ना ही ईएस लिखा है इस कंडीशन में, और क्रियापद का प्रथम रूप हो इस कंडीशन में हम, ठीक है, डू का उपयोग करेंगे और डू को नोट लगाएंगे तो हो जाएगा डोंट। आप देख सकते हो डोंट लिखा है और कर्ता यू है तो हम लिख देंगे यू। ठीक है, तीसरा उदाहरण लिखा हुआ है शी टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है, ये वाक्य भी एक हकार है, ठीक है, यानी सकारात्मक है, तो हमें क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनाना पड़ेगा यानी नॉट वाला बनाना पड़ेगा। आप देख सकते हो क्रियापद का सेकंड रूप है। ठीक है, यहाँ यदि क्रियापद का सेकंड रूप हो तो हम डिड को नोट लगाएंगे तो हो जाएगा डिडंट। ठीक है, और शी का शी। चौथा वाक्य लिखा हुआ है यू डोंट नो मी। आप देख सकते हो यहाँ पे डोंट लिखा है यानी ये नकारात्मक वाक्य है, तो नॉट हटाएंगे और नॉट हटाएंगे तो डोंट का हो जाएगा डू और यू का लिख देंगे यू और प्रश्नार्थ चिन्ह। पांचवा उदाहरण है संजय डजंट लाइक हिंदी। आप यहाँ भी देख सकते हो डजंट लिखा है यानी नॉट पहले से ही लिखा है, तो नॉट हटाएंगे और नॉट हटाएंगे तो डजंट का हो जाएगा डज और संजय एक लड़का है तो हो जाएगा ही। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करना होगा। यहाँ लगभग 23-24 वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, उन वाक्यों को करते हैं। उन वाक्यों से पहले क्रियापदों में या सहायक क्रियापदों में क्या बदलाव आएगा उसे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कंप्लीट द क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैग्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चन टैग के वाक्य दिए गए हैं या शब्द दिए गए ऐसा बोल सकते हैं, इनका उपयोग करके हमें इन्हें फिल करना है। यहाँ लिखा है आरेंट। ठीक है, आरेंट आई, डोंट वी, आरेंट वी, कांट ही, कैन ही, वॉजंट सी, डू दे, इज इट, डोंट यू, आरेंट दे, हैजंट ही, इजंट इट, डजंट ही, यानी कुछ इस प्रकार वाक्य दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो उदाहरण दिया गया है वी वॉन द मैच। ठीक है, इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जो वाक्य है वो सकारात्मक है यानी जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो नॉट वाला बनाएंगे और जो वॉन दिया है वो सेकंड फॉर्म है। इस कंडीशन में, ठीक है, हमें पता है कि यदि सेकंड फॉर्म दिया है तो हम जो नॉट लगाएंगे वो डिड को नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डिडेंट, और वी दिया है तो हमने लिख दिया वी। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज के कुछ वाक्य देख लेते हैं। पहला वाक्य लिखा हुआ है यू लाइक टू सिंग सॉन्ग। ठीक है, ये वाक्य सकारात्मक है। यदि सकारात्मक तो हो तो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नकारात्मक यानी नॉट वाला बनाएंगे, और हम देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी एमेजार, वॉज वर, हैवेज, हैड या शैल विल नहीं दिया है। इस कंडीशन में नॉट लगाया जाएगा डू डज या डिड को। ठीक है, क्रियापद का जो फर्स्ट फॉर्म दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक दिया है और ये क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म है। यदि ऐसा हो तो हम नॉट लगाएंगे डू को तो हो जाएगा डोंट। ठीक है, और यहाँ करता दिया यू तो हम लिख देंगे यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क तो है ही। ठीक है, दूसरा वाक्य दिया है अमित स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हम यहाँ भी देख सकते हैं ये भी सकारात्मक वाक्य है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा, और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यहाँ भी हैवेज का रूप नहीं दिया है और ना ही बी का रूप दिया है, तो हम नॉट लगाएंगे डू डज या डिड को। क्रियापद दिया है स्टूड और स्टूड स्टैंड का सेकंड फॉर्म होता है, तो यदि सेकंड फॉर्म हो तो हम नॉट डिड को लगाएंगे तो हो जाएगा, डिड को नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डिडंट, और हम कर्ता देख सकते हैं लिखा हुआ है अमित, और अमित एक लड़का है तो आएगा उसके लिए ही, तो हो जाएगा डिडंट ही। ठीक है, तीसरा वाक्य देख सकते हो पायल लाइक्स डांसिंग। हकारात्मक वाक्य है तो इसे भी नकारात्मक बनाना होगा। यदि क्रियापद को, ठीक है, क्रियापद को एस या ईएस लिखा हो तो समझ जाएगा कि आपको डज को नोट लगाना है, तो हम लिख देंगे डजंट। ठीक है, हमने लिख दिया डजंट, और पायल एक लड़की है और लड़की के लिए आएगा शी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे शी,
और क्वेश्चन मार्क तो अंत में दिया ही हुआ है। चौथा वाक्य लिखा है दे डोंट लाइक क्रिकेट। ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक वाक्य को बनाना बहुत ही आसान होता है। जिसको नॉट लगा हो नॉट हटा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ डू। ठीक है, और दे का तो हम दे ही लिख देंगे क्योंकि दे करता होता है तो हमने लिख दिया दे। ठीक है, पांचवा वाक्य लिखा हुआ है इट इज़ अ हॉट डे। आप देख सकते हो कि ये एक सकारात्मक वाक्य है, यानी क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो हम नकारात्मक बनाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि बी का रूप दिया है यानी इज का रूप दिया है, तो सिंपल सी बात है इसको नोट लगाएंगे तो हो जाएगा इजंट। ठीक है, लिख दिया हमने इजंट और करता दिया इट, तो हम इट को ऐसा का ऐसा उतार देंगे, हो जाएगा इट। ठीक है, छठा वाक्य लिखा हुआ है अंकित डिड नॉट रन फास्ट। हम यहाँ देख सकते हैं जो वाक्य है वो नकारात्मक है और लिखा हुआ है डिड नॉट। ठीक है, या डिड नॉट लिखा हो या डिडंट लिखा हो, इस कंडीशन में नॉट को हटा देंगे और लिख देंगे डिड। और यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है अंकित। ठीक है, अंकित एक लड़का है और लड़के के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, सातवां वाक्य देखते हैं, लिखा हुआ है द एलिफेंट ईट्स बनाना। आप देख सकते हो यहाँ क्रियापद को एस लिखा हुआ है और यदि ऐसा हो तो हम, ठीक है, डज को नोट लगाएंगे तो हो जाएगा डजंट। हमने लिख दिया डजंट और यहाँ लिखा द एलिफेंट। द एलिफेंट मनुष्य को छोड़कर है और यदि मनुष्य को छोड़ के कोई अन्य प्राणी लिखा हो, ठीक है, या पक्षी का नाम हो, उस कंडीशन में हम लगाएंगे इट, तो हमने लिख दिया डजंट इट और अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह तो है ही। आठवां वाक्य लिखा हुआ द बॉयज आर नॉटी। ठीक है, हम देख सकते हैं ये भी सकारात्मक है और सकारात्मक है और यहाँ पे बी का रूप दिया यानी आर दिया हुआ है। इस कंडीशन में आर को नोट लगाएंगे तो हो जाएगा आर एंड, तो हमने लिख दिया यहाँ पे आर एंड। ठीक है, द बॉयज लिखा है, द बॉयज ज़्यादा लोग हैं और यदि ज़्यादा लोग हो तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे दे, तो हमने लिख दिया दे, तो हो जाएगा आर एंड दे। नौ वाक्य लिखा हुआ है दैट वॉज उमंग्स बाइसिकल। ठीक है, यानी वो उमंग की बाइसिकल है। ठीक है, दैट का मतलब वह होता है। ठीक है, वह उमंग की बाइसिकल है। हम देख सकते हैं एक सकारात्मक वाक्य है और यहाँ वॉज दिया गया है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो नोट लगाएंगे, तो वॉज को नोट लगाएंगे तो हो जाएगा वॉजंट। और वह यानी यहाँ पे दिस या दैट दिया हो, इस कंडीशन में हम यहाँ यूज करेंगे इट, तो बोल देंगे वॉजंट इट। ठीक है, अगला वाक्य लिखा हुआ है वी प्ले एवरी डे। आप यहाँ देख सकते हो ये वाक्य सकारात्मक है क्योंकि यहाँ नॉट नहीं दिया है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो लिखेंगे नॉट, लेकिन नॉट किसको लगाएंगे, हम देख सकते हैं क्रियापद का यहाँ फर्स्ट फॉर्म दिया है और यदि क्रियापद का प्रथम रूप दिया हो तो हम डू को नोट लगाएंगे तो हो जाएगा डू के लिए डोंट। ठीक है, और वी लिखा है वी एक करता है तो हम लिख देंगे वी डोंट वी। ठीक है, अगला वाक्य है मोहन हैज अ कार। आप देख सकते हो ये वाक्य भी सकारात्मक है, यानी हमें इसे भी नॉट लगाना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हैव का रूप दिया यानी हैज दिया है और यदि हैज दिया हो तो हम इसे नॉट लगाएंगे और लिख देंगे हैजंट, तो मैंने यहाँ लिख दिया हैजंट। ठीक है, और मोहन दिया है, मोहन एक लड़का है तो हम लिख देंगे इसके लिए ही, तो हो जाएगा हैजंट ही। ठीक है, 12वां वाक्य लिखा हुआ है दिशा वॉज अपसेंट यस्टरडे। आप देख सकते हो ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, यानी इसमें नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना होगा। नॉट लगाने के लिए यहाँ पे पहले से वॉज दिया है तो वॉज को नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा वॉजंट। और यहाँ कर्ता के रूप में दी है दिशा, दिशा एक लड़की है तो हम उसके लिए लगा देंगे शी। अगला वाक्य लिखा हुआ है वी आर इंजॉइंग इन द गार्डन। ठीक है, हम देख सकते हैं ये वाक्य भी सकारात्मक है। यदि वाक्य सकारात्मक हो तो आप जानते हो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाएंगे, तो हमको पता है यहाँ बी का रूप दिया है तो आर को नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा आरेंट, तो हम लिख देंगे आरेंट। और कर्ता के रूप में वी दिया हुआ है और वी एक कर्ता ही होता है तो हम लिख देंगे वी का वी। ठीक है, अगला वाक्य लिखा हुआ है यू डू नॉट लिव हियर।
हम देख सकते हैं ये वाक्य नकारात्मक है क्योंकि यहाँ पे डू को नॉट लगा है। इस कंडीशन में जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नॉट हटा देंगे और लिख देंगे डू नॉट का डू, और कर्ता के रूप में दिया है यू तो हम लिख देंगे यू। ठीक है, अगला वाक्य लिखा है दिस क्लासरूम इज नॉट क्लीन। हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी नकारात्मक वाक्य है, यानी नॉट पहले से लिखा हुआ है तो नॉट को हटाया जाएगा और इज नॉट का हो जाएगा इज। यदि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो जो सजीव ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा है दिस क्लासरूम, तो ये सजीव नहीं है। ठीक है, या फिर मनुष्य ना हो, उस कंडीशन में हम इट का उपयोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे इज इट। ठीक है, 16वां वाक्य है द गर्ल्स ड्रॉ पिक्चर्स। ठीक है, आगे के जो वाक्य दिए हुए हैं मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ और बता देता हूँ कि इसमें क्या आ सकता है। आप इसे घर पे हल कर सकते हैं। लिखा हुआ है द गर्ल्स ड्रॉ पिक्चर्स। हम देख सकते हैं जो ड्रॉ दिया है, ठीक है, ये भी क्रियापद का रूप दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि क्रियापद का यहाँ फर्स्ट रूप दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डू का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है अजय एंड जय वर नॉट, तो आपको पता है कि यहाँ से हम नॉट हटा देंगे तो हो जाएगा वर, और अजय और जय दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति के लिए हम दे का उपयोग करेंगे तो लिख देंगे हम वर जय दे। अगला वाक्य लिखा हुआ हमीद कैन ड्राइव अ स्कूटर। यहाँ पे नॉट लगाने के लिए कैन दिया है तो कैन को नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा कांट। हमीद के लिए जगह पे लिख देंगे हम ही। ठीक है, अगला वाक्य लिखा है दिनेश विल नॉट कम। ठीक है, तो यहाँ विल नॉट लिखा है तो नॉट हटा देंगे तो हो जाएगा विल, और दिनेश की जगह कर देंगे ही। इसी तरह आप आगे के वाक्य को भी कर सकते हैं। मैं आपको इन वाक्यों को होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन टैग और ज़्यादा बेहतर हो जाए। आपने हमारा यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।